एक दिन भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय वह पुलोमा को अकेली देखकर बड़ा हर्षित अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखने से वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो आज काम बन गया। पवित्र पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगु नंदन उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार करके उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी है? तुम देवताओं के मुख हो, अतः ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था। पुलोमा राक्षस के पीछे एक पुरानी कथा भी आती है। जब बाल्य अवस्था में पुलोमा रो रही थी तो उसके रुदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, रे राक्षस, इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा नाम का राक्षस पहले ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन पुलोमा को अपनी पत्नी के रूप में वरण कर लिया। बात केवल इतनी ही थी। इसका मतलब ये निकलता है कि हंसी खेल में भी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। किंतु इस असत्य व्यवहार करने के बाद इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि ये एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ।